देंगे, शायद काम आ जाए आप लोगों के। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना सेट्स के रिलेटेड, वो ये है कि सबसेट्स का हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है। और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज नॉर्मली कौन से आते हैं, थोड़ा बहुत उन पे देखेंगे। बाकी फिर आपको जो बेहतर लगे और जितना टाइम दे सके उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, सबसेट होता क्या है नॉर्मली, तो मैंने उस दिन भी सबसेट की थोड़ी डेफिनेशन बता दी थी। सब का मतलब ही ये होता है कि कोई पोर्शन है, सब मीन्स ही ये होता है पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है। और सेट तो अपना वही सेट जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर कोई सेट है हमारे पास, ए है दैट इज 2 3 4। ठीक है। और दूसरा सेट है बी दैट इज लेट्स से नल सेट, या लेट्स से सी एक और सेट है 2 4। ठीक है। तो क्या नजर आ रहा है हमें कि जितने भी मेंबर्स बी और सी में मौजूद हैं, बी नल सेट है लेकिन निकला हुआ तो ए से ही है। सी में 2 मेंबर्स हैं और दोनों ही इससे निकले हुए, तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है। अच्छा, प्रॉपर इम्प्रॉपर में हम अभी नहीं जा रहे, उसको छोड़ दें। सिर्फ सबसेट को समझे कि बी सबसेट है ए का, और दूसरा क्या, सी सबसेट है ए का। ठीक है, क्यों सबसेट है, क्योंकि वो इस सेट से निकला हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसी रिलेशन में ये भी कहा जाता है कि ए सुपर सेट है बी का, या फिर ए सुपर सेट है सी का। सुपर सेट क्यों है, सुपर कौन होता है, सुप्रीम जैसे होता है। ठीक है। समथिंग दैट इज मतलब मोर रेलेवेंट, या यूं कह ले मोर पावरफुल देन द सब पार्ट। ठीक है। ये सुपर सेट इसलिए है क्योंकि इससे बाकी सेट निकल रहे हैं। ठीक है। तो ये इनसे सुपर है। और ये सब क्यों है, क्योंकि ये उसके अंडर है, या यूं कह ले उसके सब पार्ट्स हैं, इसकी वजह से। ठीक है। तो ये दो तरीके से रेट किया जाता है कि या तो एक इस पार्ट को देख के आप कहें कि बी इज सबसेट ऑफ ए, या यूं कहें कि ए इज सुपर सेट ऑफ क्या कहते हैं अपना बी। ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, आई गेस इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप लोगों ने मैथ सही से पढ़ी हो घर 7 8। बंद तक कर जाओ। ओए, घर बंद कर जाओ। ओए, चलो जी, खैर है। अच्छा, सबसेट में जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली, वो किस नेचर का आता है। ठीक है, हमारा तो मसला वहां पे है ना। तो होता ये है कि लेट से आपके पास है, लेट से कोई सेट ए दैट इज फॉर एग्जांपल 2 3। ठीक है। और आपसे कहा जाए इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स निकालें, तो हमें प्रैक्टिस क्या करवाई जाती है कि सबसे पहले नल सेट रखो। ठीक है, उसके बाद एक एक मेंबर रखते जाओ, विच मीन्स कि 2 का एक सेट बनेगा, 3 का एक बनेगा। उसके बाद ये कहा जाए कि दो दो के सेट्स बनाओ, अब ये तो है ही सिर्फ 2 मेंबर, तो विच मीन्स कि 2 3 आया। ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, 2 मेंबर्स थे। ठीक है। और सबसेट कितने आए, 4 आए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के समझ आ जाएगा। इसी को आप ट्राई करें, लेट से अगर कोई एक सेट होता, फॉर एग्जाम्पल एक मेंबर होता किसी सेट में ए। अब इसके सबसेट क्या निकलते, एक तो निकलता नल सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमेशा याद कर लें। स्टार्ट हमेशा नल सेट से होगा। ठीक है। दो सबसेट्स ऐसे हैं जो मिनिमम निकलते हैं, एक ये कि नल सेट, दूसरा ये कि ओरिजिनल सेट। और इस केस में वही होगा। अगला सेट क्या आएगा जी, हमने ये सिखाया कि किसी एक मेंबर को रखें और आगे बढ़ते जाएं, इसमें तो है ही एक मेंबर, तो वो एक मेंबर आएगा। कुल मिला के ये कहा जाएगा कि इसके मेंबर एक था, लेकिन जो सबसेट्स निकले वो 1 2 दो निकले। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप 3 सबसेट्स पे ट्राई करेंगे तो फिर ऐसे बढ़ता जाएगा काम। अब इसके लिए एक सादा सा फार्मूला है जो हमें याद करना पड़ेगा। आपसे अगर वो कह दे बगैर सेट दिए कि देयर इज अ सेट। ठीक है। चलो मैं लिखता नहीं हूँ, बस बता देता हूँ, आप नोट कर दीजिएगा कि देयर इज अ सेट विच कंटेन्स फॉर एग्जाम्पल 3 एलिमेंट्स कहेगा, 3 ऑब्जेक्ट्स कहेगा, या 3 मेंबर्स कहेगा, इनमें से कोई एक वर्ड चूज करेगा, नॉर्मली मेंबर्स का वर्ड चूज करता है। ठीक है। सो देयर इज अ सेट विच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, ठीक है, या 3 ऑब्जेक्ट्स, या 3 मेंबर्स। ठीक है, देन आपसे पूछेगा क्या, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इज या विल बी। फिर आपसे क्वेश्चन मार्क होगा और आपके पास ऑप्शन होंगे, लेट्स से 2, फॉर एग्जाम्पल ना 4 8, और मे बी 3 या 9, कुछ भी ऐसे करके रखेगा। ठीक है। एक तो ये है कि आप अज्यूम करें खुद के भाई 3 मेंबर्स हैं, मैं खुद सेट बना लेता हूँ कोई जिसके 3 मेंबर रखूँ ए बी सी, और बैठ के उसके काउंट करूँ कि पहले नल सेट आएगा, फिर 1
यानी कि ए आएगा, फिर जस्ट बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए बी ए सी आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर ए बी सी आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि एक सादा सा हम फॉर्मूला यूज करें, और हमेशा रूल ऑफ थंब की तरह हमेशा वो हमारे काम आएगा, एंड दैट फॉर्मूला विल बी 2 पावर n। ठीक है, जहाँ पे n रिप्रेजेंट्स व्हाट, द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर यूं कह लें नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, इससे मुराद क्या है कि लेट से अगर कोई सेट होता 4 5 6, तो इसमें टोटल मेंबर्स कौन कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आता 2 पावर 3। अगर यहाँ पे होता 4 5 6 7 8 भी होता तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 5, तो यहाँ पे आता 2 पावर 5। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के थ्रू हमें मिल जाते हैं सबसेट्स। ये नोट कर लें, सबसे ज्यादा नोट करने की चीज है, इससे हमें मिलते हैं सबसेट। एक एक चीज पे गौर कीजिएगा, मैं ना यहाँ पे इम्प्रॉपर का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ना मैं प्रॉपर का यूज कर रहा हूँ, मैं जस्ट सबसेट की बात कर रहा हूँ, तो आप भी जस्ट सबसेट लिखें। ठीक है, ये हमेशा फॉर्मूला रहेगा। अब इस पे अप्लाई करके देखें, 3 मेंबर्स अगर होंगे तो 2 पावर 3, एंड 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, विच मीन्स के 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देयर विल बी 8 सबसेट्स ऑफ एनी सेट विच कंटेन्स 3 एनी एलिमेंट्स। ठीक है, ये चक्कर समझ में आया आप सबको? हाँ, चले, मैसेज में भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, दैट इज गुड। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा, इधर ना भेजिएगा। ठीक है, लेट्स से देयर इज अ सेट विच कंटेन्स फॉर एग्जाम्पल 5 मेंबर्स, तो मुझे आप जल्दी से ये बताएं उसके सबसेट्स कितने होंगे। ठीक है, और ये डायरेक्ट देना, पर्सनल में भेजिएगा मुझे। ऋषि, तिशा, गुड, वेरी गुड। मुबीन, आप भी भेजिए, और यमुना आप भी भेजिए। अच्छा, मुबीन ऑफ हो गया, प्रांचल एंड यमुना आप लोग भी भेजिए भाई। ठीक है यमुना, गुड। प्रांचल, आपका आंसर भी आना चाहिए भाई, जल्दी से। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लें कर लें, हम वेट कर रहे हैं। चले, जो अभी तक ट्राई कर रहे हैं तो वो हमारे आंसर से भले मैच करके चेक कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें तो आपको 30 सेकंड लगने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस नहीं है तो 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अच्छा, 5 मेंबर थे, फॉर्मूला है हमारे पास 2n, तो क्या हो जाएगा, सिंपली 2 पावर 5, तो ये हो जाएगा 32। अच्छा, ये भी मैं बल्कि करके दिखाता हूँ कैसे। इसका मतलब ये है कि 2 को 5 दफा 2 के साथ ही जरब दो, विच मीन्स के समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। So a set which contains 5 members will always have 32 subsets। ठीक है, अब रूल ऑफ थंब के लिए आप अपने नोट्स में साइड में बना लें, कुछ इस तरीके से बना के कि, अबे भाई एक तो ये मोहल्ले वाले भी आज लड़ रहे हैं। अ सेट विच कंटेन्स, ठीक है, फिर आप लिखें एम फॉर मेंबर इज इक्वल टू, सॉरी, एम फॉर मेंबर, और यहाँ पे एन रख लें या फिर बल्कि सबसेट लिख लें। चलिए एक काम करते हैं, इसको कर दें एन, क्योंकि हम 2 पावर n यूज करेंगे ना, और यहाँ पे बना लें सबसेट्स, या फिर यूं लिख लें पॉसिबल सबसेट्स। और फिर आप खुद एक चार्ट बना लें कि जब 0 मेंबर होगा फिर कितने होंगे, जब 1 होगा फिर कितने होंगे, फिर 2 3 4 5 तक जाए इनफ है, 6 7 8 भले 10 तक जाए, मैक्सिमम मैक्सिमम 10, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये भले आप रूल ऑफ थंब करके याद कर लें, तब भी काम आसान है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन अक्सर आता है फंसाने के लिए कि अ नल सेट विल हैव डैश नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, 2 पावर 0 लगा देना है, क्योंकि नल सेट के अंदर मेंबर कोई नहीं होता, कोई नहीं होता मीन्स के 0, एंड 2 पावर 0
इसके लिए एक रूल अप्लाई होता है कि एनी बेस विद पावर 0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो इस वजह से इसका आंसर आएगा 1 सबसेट, ठीक है, और वो ओरिजिनल ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चेयर चार्ट आप बना लें कि 2 पावर 0 1 आएगा, 2 पावर 1 2 आएगा, 2 पावर 2 4 आएगा, 2 पावर 3 आएगा 8, 2 पावर 4 आएगा 16 एंड 2 पावर 5 आएगा 32। ये सारा आप भले एक चार्ट बना के साइड पे रख लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक दो दफा जब आप उसको देखते रहेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं जहाँ पे फंसा भी सकता है ये हमें। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि 5 मेंबर कहे, हो सकता है वो किस इस तरीके से दे, ठीक है, हो सकता है वो ऐसे दे दे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसके बाद रख दे एंड एक्स इज, चले इसको मैं बीच में रखता हूँ कि एक्स जो है इज लेस देन 7 4, ठीक है, हो सकता है वो इस तरीके से दे। तो पहला स्टेप आपको ये करना होगा कि आप इसको तोड़ें, एक सेट में लेके आए और फिर उसके सबसेट्स निकालें, ठीक है। तो नॉट नेसेसरीली हमेशा एक ही टाइप का आएगा, ठीक है। मेन चीज है आपका फॉर्मूला याद होना, बाकी उसके बेस पे फिर वो जिस तरीके से पूछता है उस हिसाब से, ठीक है। और हो सकता है वो डिस्क्रिप्टिव में दे कि द सबसेट्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स विल बी, फिर वो आप बता दें कितने होंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो 2 पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। या फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो अगेन ऑफ 3 लेट्स से, ठीक है। तो 5 मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 3 6 9 12 15, ठीक है। ये मेंबर ना भी आए आपको कोई मसला नहीं है, 5 मल्टीपल्स कह रहा है इसका मतलब है टोटल मेंबर 9 और 5 है, तो 2 पावर 5 करके आप 32 लिख देंगे, सही है। तो ये मुख्तलिफ जाविये हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके लिए तो आप अपना प्रैक्टिस करें और चीज़ों को खुद देखें कि कौन कौन से तरीके से वो पूछ सकता है। उसके बाद एक चीज़ और आती है इसमें कि इसकी फर्दर डिवीजन कर सकते हैं हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट मतलब इम्प्रॉपर सबसेट, ये भी सबसेट, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर का मतलब क्या है सादा लफ्जों में, कि ये इम्प्रॉपर सबसेट, चले पहले मैं प्रॉपर समझाता हूँ फिर इम्प्रॉपर पे आता हूँ क्योंकि फिर समझने में आसानी हो जाएगी। अगर ए बराबर नहीं है बी के, ठीक है, तो वो आ जाएगा प्रॉपर सबसेट में। अच्छा, दूसरी तरफ अगर ए बराबर है बी के, तो वो आ जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। ये नोट कर लें, मैं लॉजिक समझाता हूँ एक एक करके। अब वो कैसे, ए और बी से मुराद है कोई भी दो सेट्स, अगर तो दो सेट्स हैं बराबर, ठीक है, तो वो कहा जाएगा किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट। और अगर कोई भी सेट दूसरे सेट के बराबर नहीं है तो वो उसका प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। कैसे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि लेट से वो जो हमने एग्जांपल देखा था, लेट से 2 3 4 होता कोई सेट, अब इसके सबसेट्स कितने निकलते जी, हाँ इक्वल सेट्स प्रांजल। ये मैं फर्दर एग्जांपल देके ना समझा देता हूँ। अब इसके मैं आपको सबसेट्स पहले निकाल के दिखाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि प्रॉपर कौन से हैं और इम्प्रॉपर कौन से हैं। अच्छा, ये आएगा 4, उसके बाद आएगा 2 3, उसके बाद आएगा 2 4, उसके बाद आएगा 3 4 एंड देन लास्ट में आएगा 2 3 4। 2 पावर 3 के मुताबिक 8 होने चाहिए सबसेट, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 भी आ गए, ठीक है। तो ये है इसके सबसेट्स, ना प्रॉपर की बात की ना इम्प्रॉपर की बात की, तो सबसेट तो आ गए 8। लेकिन जो इस सारे 8 में से कितने ऐसे सेट्स हैं जो इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको बी का नाम दे दूं, इसको सी का, इसको डी का, इसको ई का, एफ जी एच आई कुछ भी करके सारे सेट्स को अगर कोई एक सेपरेटली कोई नाम देता, तो कितने ऐसे सेट्स हैं जो ओरिजिनल सेट के बराबर नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 7 सेट ऐसे हैं, ये मजमूए पीडीएम की तरह, ये 7 ऐसे यकजा हैं जो प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सारे बराबर नहीं हैं ओरिजिनल सेट के, या यूं कह लें ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। फॉर दैट रीजन हम इसको रखेंगे प्रॉपर सबसेट में। और ये वाहिद ऐसा है जो बिल्कुल बराबर है इस सेट के, ठीक है। तो इस सेट को कहा जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब कहानी समझ में आई कि हम मैंने क्यों इक्वल और अनइक्वल रखा था, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ ना आपको दो चीजें याद करनी है प्रॉपर और इम्प्रॉपर के लिए। Every set will always have only one improper subset, ठीक है। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि every
सेट विल ऑलवेज हैव ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, हमेशा एक ही ऐसा सेट होगा जो एग्जैक्टली ओरिजिनल सेट के इक्वल होगा बस। उसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे इम्प्रॉपर होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इम्प्रॉपर के लिए ये फॉर्मूला लिखिएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहली बात ये कि एवरी सेट विल ऑलवेज हैव कितने इम्प्रॉपर सेट जी? हमेशा कितने होंगे जी? वन। अच्छा, अब जब वन इम्प्रॉपर हो गया, आपसे मैं पूछूं प्रॉपर कितने होंगे, तो आप कहेंगे यार प्रॉपर का चक्कर ये है कि प्रॉपर बराबर आएगा टोटल सबसेट्स कितने हैं उसमें से माइनस कर दो इम्प्रॉपर, या यूं कह लो माइनस कर दो वन। ठीक है, ये फॉर्मूला बनना चाहिए ना प्रॉपर का। जिसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था, तो आप कहेंगे सर 2 पावर n, विच मीन्स अगर टोटल सबसेट्स इतने हैं और हर सेट के इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होगा हमेशा, तो आप क्या करेंगे? -1 डाल देंगे और कहेंगे कि सर ये हैं हमारे टोटल प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से सेट लिखा है सबसेट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लें कि 2 पावर n - 1 इट शोज द प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि इसके प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, तो आप 2 पावर n लगाएंगे, दैट इज 8। इसी क्वेश्चन से आ जाए कि इसके इम्प्रॉपर कितने हैं, तो वो तो हमेशा एक ही होता है, तो वो आएगा 1। अगर इसमें से सवाल आ जाए कि इसके प्रॉपर सबसेट्स कितने निकलेंगे, तो आप लगाएंगे 2 पावर n - 1, और ये हो जाएगा 8 - 1 विच मीन्स के 7। ठीक है, ये तीन जावियों से ये सवाल आ सकता है, जिसकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और चीजों को समझिएगा। ठीक है, लफ्जों पे गौर कीजिएगा कि सबसेट से पहले क्या उसने कोई वर्ड प्रॉपर या इम्प्रॉपर यूज किया या नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से सारे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। सही है, इसका ख्याल रखिएगा हमेशा। अम, अच्छा, इसमें सोचने की बात यह है कि जब नल सेट होगा तो उसका सबसेट क्या आएगा? 2 पावर n, भी 1 आया। अच्छा, इसका प्रॉपर सबसेट क्या आएगा? वो तो हमने कहा था हर उसका प्रॉपर सेट एक होता है, तो आप कहेंगे वो भी 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ इसका इम्प्रॉपर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 2n - 1 विच मीन्स के 1 - 1 और z इज 0। ठीक है, तो ये एक थोड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ नल सेट का, इसका थोड़ा आप खुद ख्याल रखिएगा। सही है। चलिए, अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि अ सेट ऑफ वोवेल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, जो भी हैज, तीन चीजें मुझे बताएं जल्दी जल्दी से। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, जल्दी से ये बताएं मुझे। अ, अच्छा, ये डायरेक्ट में भेजे मुझे, ऐसे प्राइवेट में भेजे, यहाँ ना भेजे। ऋषि वेल्डन। अच्छा, इम्प्रॉपर क्या? नो इट्स फाइन। ठीक है। ठीक है, तो अब चीजों को खुद समझिए कि कभी कभी वो ऐसे घुमा के भी दे सकता है कि वो कह दे कि a सेट ऑफ वोवेल्स। अब वोवेल्स आपकी नॉलेज भी चेक कर रहा है कि आपको पता होने चाहिए वोवेल्स हैं A E I O U। ठीक है, तो टोटल कितने वोवेल्स होते हैं आपको याद होना चाहिए, टोटल 5 होते हैं, तो उस हिसाब से आप फॉर्मूले लगाएंगे और चीजों को करवाएंगे आगे। नंबर ऑफ सबसेट्स हैं 32, यस। 31, यस। चले, मैं इनके आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसेट है 32, क्योंकि 2 पावर n 2 पावर 5 हो जाएगा, और 2 पावर 5 32 आएगा। ठीक है, और प्रॉपर क्या होगा? 2n - 1, तो वो हो जाएगा 31, और ये ऑब्वियसली आएगा। इम्प्रॉपर तो हमेशा 1 ही होता है। सही है जी। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई मसला, कोई परेशानी, कोई इशू?